हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। होता क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? बेसिकली यहाँ पे हम एक यूनिट का कन्वर्जन दूसरी यूनिट में करते हैं, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, राइट? तो देखो क्या है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टर्म्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है, इट इज यूज्ड टू इंटर कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर। डायमेंशनल एनालिसिस को हम और किन किन नामों से बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड। तो ये याद रखना, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, चाहे डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से आ जाए, चाहे फैक्टर लेबल मेथड के नाम से आ जाए, या फिर यूनिट फैक्टर मेथड के नाम से आ जाए। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये जानते हैं। देखो बेसिक कन्वर्जन्स तो आप सबको आते हैं, आप सबने पढ़े। क्या चीज़ें पढ़ी हैं आप सबने? कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, ये आपने पढ़ा है, राइट? क्लियर? ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर का होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये भी आपने पढ़ा है, राइट? ऐसे ही 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। फीट की बात करें तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो इन सब कन्वर्जन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें क्या नया है? नया ये है कि हमें इस तरीके से नहीं लिखना है। नया ये है कि इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है। अभी हम लिखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या लिखेंगे? 1 kg अपॉन 1000 ग्राम, ये लिख लो, या फिर 1000 ग्राम अपॉन 1 kg। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ये इसके बराबर है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम ऊपर केजी रखेंगे, कब ग्राम नीचे रहेगा, या फिर कब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जिस भी यूनिट में हमें टर्म्स को निकालना है वो यूनिट हमें ऊपर रखनी पड़ेगी, ठीक है? लेट्स सपोज कि क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि आंसर निकालो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? केजी वाला टर्म ऊपर आएगा, ग्राम से ग्राम वाला टर्म कट जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आया? चलो, तो एक क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 6 इंच इनटू सेंटीमीटर। हमें 6 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बट सबसे पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। सो 6 इंच इज इक्वल टू, अब देखो इंच में हमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। सो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। अब क्या होगा? इंच से कट जाएगा इंच, फाइनली हमारे पास आ गया 6 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15.24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो ये तरीका होता है डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और क्वेश्चंस देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 5 लीटर को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो हमें पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अभी फिलहाल हमें ml का काम तो है नहीं। और 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? तो देखो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अब सारे ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में हमारे लिए आसानी हो, ठीक है? एंड 1 लीटर में यहाँ पे हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे? तो ये देखो, 1000 छोड़ो, 1 की बात करते हैं हम। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ में आए कैसे? 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर कर दिया तो 4 बार 0 आ जाएगा, और क्यूब कर देंगे तो 6 बार आ जाएगा, तो 10 रेज टू द पावर 6। क्लियर? अब
लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 5 लीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो लीटर कट कर दो, ठीक है, सबसे पहले तो लीटर कट कर दो, तो लीटर के लिए हम क्या लेकर आ जाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लेकर आ जाते हैं। सो इसको हम लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मीटर क्यूब चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमें मीटर क्यूब चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 रेज टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारे पास 5000 मीटर क्यूब अपॉन नीचे 10 रेज टू द पावर 6 बच जाएगा। क्लियर? अब देखो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा। सो फाइनली 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 कितना, मीटर क्यूब, -3 मीटर क्यूब हमारा ये आंसर है। 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब इज द आंसर। समझ में आया किस तरीके से किया है? एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4 डेज इंटू सेकेंड। देखो नॉर्मली आपने एक बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे छोटी क्लास में, बट यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सारे कन्वर्जन लिखो। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, राइट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। फाइनली हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 4 डेज इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 24 आवर्स अपॉन 1 डे इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। अब मिनट से मिनट कट जाएगा, आर से आर, डे से डे, बचा क्या हमारे पास? 4 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और अब सारा आंसर किस में आ जाएगा? यहाँ पे सारा आंसर हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 345 600 सेकेंड, 345,600 सेकेंड्स, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।